हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एडिटोरियल पोस्ट की जिसका सब्जेक्ट है इनजस्टिस टू एक्स बैंक एम्प्लॉयज, यानी कि बैंक के जो एक्स स्टाफ हैं उनके साथ क्या क्या अन्याय हो रहे हैं उस पर एक कॉलम लिखा है KL राव ने। और ये एडिटोरियल पोस्ट है वो इसी फरवरी 2022 की है, यानी कि पिछले मंथ की। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि उन्होंने किन किन पॉइंट्स पे बात की है और क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। तो वीडियो की शुरुआत यानी कि इस डिस्कशन से पहले हम आपसे कर लेते हैं एक विनम्र निवेदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा चैनल बैंक के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, बैंक के पेंशनर्स, बैंक के फैमिली पेंशनर्स सभी के मुद्दों को उठाता रहता है। इसके अलावा उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उससे वो आपके सामने लाके तुरंत जल्दी से जल्दी ला के देता है। इसलिए आप अपने खुद के चैनल यानी कि चक दे विद नॉलेज को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल भी क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आते हैं हम अपने मुद्दे पे। तो पहले पढ़ते हैं इसको। बैंक सिलेक्ट ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज who studied different subject apart from commerce, यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स को बैंक रिक्रूट करती है जो कि कॉमर्स स्टूडेंट होती हैं उनको भी लेती है और अदर सब्जेक्ट्स वालों को भी लेती है। द एग्जाम कॉम्प्राइजेज ऑफ इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ETC एक्स्ट्रा। द एग्जाम इज ऑल इंडिया लेवल, यानी कि ये सारे जो टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट जितने भी होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GA, मैथ्स, यानी कि ये सारे ही टेस्ट बैंक लेती है और ये जो एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल होता है। देयर इज अ टफ एग्जामिनेशन एंड फॉलोड बाई अ पर्सनल इंटरव्यू बाई अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। तो जो बैंक लेता है वो चुनिंदा लोगों को लेता है, पहले उनको एक फाइट करना पड़ता है एग्जाम में, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। Those who are selected are provided training at bank staff training college, then provided on the job training, finally confirmed in the bank service, यानी कि बैंक उनको ट्रेनिंग देता है, इसके अलावा उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मिलती है, उसके बाद उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंफर्म किया जाता है। जनरल बैंकिंग, क्रेडिट अप्रेजल, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज, सेवरल ट्रेनिंग कोर्सेज आर अटेंडेड बाय द बैंक ऑफिसर्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। यू फाइंड द क्रीम ऑफ द सोसाइटी इन बैंक्स, यू विल फाइंड द पर्सन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग अपार्ट फ्रॉम द कॉमर्स इन द बैंक्स, यानी कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इन सबसे बैंक में लोग आते हैं। द ऑफिशियल्स एंड सपोर्ट स्टाफ सर्व द बैंक फॉर डिकेड्स, पूरा अपना लाइफ वो बैंक को देते हैं। इम्प्लीमेंटेड द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अचीव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं और देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। सच पीपल आर फेसिंग ट्रबल ड्यूरिंग देयर रिटायरमेंट लाइफ, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सब उनका साथ छोड़ देते हैं और वो समस्याओं से घिर जाते हैं। ग्रेचुटी इज नॉट पेड एज पर द ग्रेचुटी एक्ट ऑफ 1972, while calculating the gratuity only basic is considered, whereas DNS allowance and other allowance like special allowance are to be added to basic salary. In some bank this is not my comment but from the Labour Commissioner Office, यानी कि यहाँ के लेखक का ऐसा कहना नहीं है, उसका कहना है कि सिर्फ बेसिक को कंसीडर किया जा रहा है ग्रेचुटी के टाइम पर, और कई बैंकों में DNS अलाउंस, अदर अलाउंस, इन सबको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है बेसिक सैलरी में, और ऐसा लेखक का कहना नहीं है, ऐसा कहना है लेबर कमिश्नर ऑफिस का। सम ऑफ द रिटायर्ड स्टाफ मेड पिटीशन विद लेबर कमिश्नर, बैंक्स वर ऑर्डर्ड टू पे द ग्रेचुटी short paid along with 9% interest, then banks paid to labor commissioner office account in the name of petitioners, यानी कि जब आदेश किया गया कि इंटरेस्ट के साथ ग्रेचुटी दीजिए तब बैंक ने पिटिशनर्स के लेबर कमिश्नर के अकाउंट में उसका भुगतान कर दिया। देन द बैंक्स मेड एन अपील इन द हाई कोर्ट, और बाद में बैंकों ने क्या किया, अपील कर दी हाई कोर्ट के अंदर। लेबर कमिश्नर्स आर ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट, गेव वर्डिक्ट्स विद फुल कैलकुलेशंस ऑफ द ग्रेचुटी अमाउंट्स एंड पिन पॉइंटिंग वेयर द मिस्टेक वाज कमिटेड बाय द बैंक ऑफिशियल्स, और यहाँ पर लेबर कमिश्नर ने बताया कि कैसे बैंक के कर्मचारियों यानी कि बड़े अधिकारियों द्वारा मिस्टेक की गई। पेंशन इज नॉट रिवाइव्ड सिंस डिकेड्स, और पेंशन ये तो हमारा मेन मुद्दा है, ये सच में एक गंभीर मुद्दा है
जो कि कई डिकेड से रिवाइज नहीं किया गया है और पेंशनर्स के अंदर इसके लेकर बहुत ही दुख है। व्हेनेवर वेजेज आर रिवाइज फॉर सर्विंग एम्प्लॉय पेंशन शुड बी रिवाइज प्रोपोर्शनलिटी। जब जब बाइपेटाइट सेटलमेंट होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती है, तो पेंशनर की सैलरी क्यों नहीं बढ़ती है, पेंशनर्स को पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि जब भी पेंशन का ख्याल किसी को आता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी बाइपेटाइट हो, उनकी पेंशन को कोई इंक्रीज करता ही नहीं है। देयर आर सेवरल अदर इशूज पेंडिंग अनरिजोल्व्ड। मैडम निर्मला जी एम्फेसाइज्ड विद द कम्युनिटी ऑफ एक्स बैंक एम्प्लॉयज इन 2020 अक्टूबर। आप ध्यान दीजिएगा इस डेट पे, अक्टूबर 2020 में वो दिखाती हैं इमोशनल फीलिंग्स बैंकर्स के, जो एग्जिस्टिंग बैंकर्स हैं यानी कि एक्स एम्प्लॉयज हैं बैंक के, उनके साथ वो दिखाती हैं अपनी सहानुभूति। एंड इंस्ट्रक्टेड द ऑफिशियल, अब क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, टू स्पीड अप द मैटर ऑफ रिजोल्विंग द इशू एज द इशूज वर केप्ट पेंडिंग अनरिजोल्व्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। एवरीवन फेल्ट हैप्पी दो इट इज मोर देन 1 year फ्रॉम हर प्रॉमिस नथिंग हैपेंड। तो उन्होंने बस खुश करने के लिए बोल दिया कि भैया इन लोगों के पेंशन को जरा देख लो। सब लोग खुश हो गए, सारे पेंशनर्स तो खुश हो गए कि भैया से निर्मला सीतारमन, वो तो वित्त मंत्री हैं इस देश की, जब वो बोल रही हैं उनको सहानुभूति है बैंक के पेंशनर्स के साथ, तो अब तो काम हो ही जाएगा। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन पास कर ही दिया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 1 साल बीत गया, अक्टूबर 2020 के बाद अक्टूबर 2021 आ गया और अभी तो 2022 चल रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। Seniors and super seniors have been struggling for decades without justice। अब इनजस्टिस तो हो ही गया, कितने सारे सीनियर पेंशनर्स हैं जिनको भूखमरी की स्थिति में आ गए हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। 1,50,000 बैंक पेंशनर 5 डबे, और इससे देखते देखते कि हमारा पेंशन रिवाज हो जाएगा। देखिए आप, ये जो डाटा है 1.5 लाख बैंक पेंशनर्स तो ऐसे हैं जो अब मैं क्या बोलूँ, 5 डबे। The payment of revised pension was finalized for the RBI pensioners in March 2019, यानी कि RBI के तो पेंशनर्स के लिए कर दिया गया। When same rules are prevailing in banks too, the matter should have been resolved for bank pensioners too। लेकिन जो बैंक पेंशनर्स हैं उनके लिए ऐसा नहीं किया गया। Inflation and pandemic added to the pension payment problem फॉर द बैंक पेंशनर। अब एक तो आ गया कोविड और ऊपर से आपके देश की महंगाई, यानी कि हमारे खुद के देश की महंगाई, वो कमर को तोड़ देती है पेंशनर्स के। और हम क्या कर रहे हैं, कई सालों से उनकी पेंशन बढ़ा ही नहीं। दैट्स, अब क्या छोड़िए। आई विश द इशू मे बी रिजोल्व बाई द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट लीस्ट। अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है कि भैया जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि लास्ट महीना चल रहा है, मार्च का महीना है, इसमें आप कम से कम पेंशनर्स की जो भी समस्याएं हैं उनको, उनकी पेंशन को रिवाइज कर दीजिए और उसको थोड़ा सा शांति दीजिए, जिससे कि वो भी अपनी ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, ये कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये पेंशनर्स की एक आवाज़ थी जो हमने उठाई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।